नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टाटा जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना टीकाकरण अभियान अब 7 मार्च से होगा शुरू। आज हम उस देश की बेटी को सलाम करेंगे जिस बेटी को गंठिया की बीमारी थी, लेकिन कश्मीर की रहने वाली माकू बादिर जो कि गंठिया की एक बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन उसने 10वीं कक्षा में इतनी मेहनत की, अपनी जो बीमारी थी उसको भूलकर उसने इतना पढ़ा कि उसने 10वीं में जो है 500 मार्क्स में से 452 मार्क्स लेकर एक जो है रिकॉर्ड स्थापित किया। वो भी एक अपाहिज लड़की जिसको गंठिया है। शीर्ष सम्मेलन के बहाने कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं दिग्गज नेता। पार्टी नीतियों पर असंतोष जता चुके 7 नेता आज के नेतृत्व में जम्मू पहुंचे। भारत पाक के बीच सरहद पर सीज फायर न करवाने के 2003 के संघर्ष विराम में समझौते को फिर से बहाल करने का सबसे बड़ा लाभ आतंकवाद पर नकेल कसने पर होगा। शीतकालीन जम्मू राजधानी में चालू माह में अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री तक पहुंच गया। जम्मू में 13 साल बाद फरवरी में छूटा पसीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों का किया उद्घाटन। देश के प्रत्येक जिलों में खेलो इंडिया केंद्र बनाएगी सरकार। जम्मू में कोरोना संक्रमण की बात करें तो 85 मामले आए सामने, एक की हुई मौत। बात करें तो जिस तरह से कोविड-19 लगातार जिस तरह बच्चों की पढ़ाई पर हैवी रहा, जी हां, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है पढ़ाई में दिक्कत का सामना करते रहे, लेकिन फिर भी कश्मीर में 10वीं कक्षा के परिणाम निकले तो 100% लोकसभा आयोग जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं के 187 पदों के लिए आदि सूचना जारी। कठुआ की बात करेंगे तो रेत व बजरी के रेट तय नहीं करने पर ट्रैक्टर चालक फिर हड़ताल पर। रेंसू में 3 किलोमीटर सड़क पर तारकोल बिछाने का काम शुरू ताकि शिवखोड़ी में श्रद्धालुओं को ना करना पड़े परेशानी का सामना। कटरा मौसम में करवट बदली। जी हाँ, अगर बात की जाए तो दिन भर में आसमान पर बादल छाए रहे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई। सुहाने मौसम के बीच श्रद्धालु लगातार वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ते रहे। ये थी दिन भर की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना और जेकेपी द्वारा रियासी जिले के पहाड़ी इलाके से बड़ी मात्रा में मिले हथियार, सेना की बड़ी कामयाबी। ये हथियार किसी दुर्घटना को दे सकते थे अंजाम। गजना से जो नाला निकलता है ना, जबकि मस्जिद ही है तो सामने होगी और मस्जिद किसी है ही नहीं, तो हम मस्जिद के पास में बैठे हैं। कुवैत से वापस भारत लाए गए आतंकी से पूछताछ के दौरान पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। पुंछ जिले के मेंढर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। तब तक ऐसे करने ना पिस्टल नहीं वो ये बात दिया FIR बड़ा पंगा बनना होगा ये। चलो पिस्टल अभी एक के राउंड देखिए समझे। बीजेपी सीनियर लीडर एंड फार्मर MOS पहाड़ी बोर्ड श्री कुलदीप राज गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू। लड़ते हुए शहीद हो गए। राहुल गांधी कहती है कि चाइना ने बहुत सारा इलाका हमारा हड़प कर दिया है। मुझे इस देश का गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी ने जो काम किए हैं, आज चाइना को वो जो बफर स्टेट्स वहाँ
आमने सामने आ गया था, आज वो खुद पीछे हट रहा है। हमारी राजनीति दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी की, और जो जिस प्रकार से अपना हमने काम वहाँ बढ़ाया, वहाँ आर्म खड़े किए, राइफल वो जो जहाज आए, उस वजह से आज चाइना को पीछे हटना पड़ा है। लेकिन 43,000 वो भूल जाते हैं कि जब उनके वक्त के उनके नाना जीते थे तो 43,000 बरबा मीटर इलाका वो, और नेहरू जी कहते हैं, जब अटल जी पार्लियामेंट के अंदर बोलते थे तो कहते हैं वहाँ घास का तिनका भी नहीं होता है, और नेहरू जी कहते थे घास का तिनका भी नहीं होता। ये सोच थी उनकी। और आज मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी और विशेषकर हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, मैं अभी भी 10 दिन पहले उनसे मिला हूँ दिल्ली के अंदर, जिस प्रकार से उन्होंने ये काम किए हैं, आज नाकू चले जमा रहे हैं। आज अपनी आर्मी जो है उसके ऊपर हमें गर्व है। आर्मी ने 1965 के अंदर चले जमाए, 1900 जब पाकिस्तान की डिवीजन हो गई 1971 के अंदर, ये है कि वो जो हमने उस वक्त जो गलतियां की हैं उसका खमियाजा जो है आज देश भुगत रहा है। और जिला पुंछ के तहसील मेंढर की बात करेंगे। पीएचई विभाग के कर्मचारी, जी हाँ, टेलीविजन आज जो है उन्होंने गुहार लगाई कि हमारे बच्चों को जो है लगातार स्कूलों से वापस भेज दिया जा रहा है कि प्रॉपर उनकी फीस हम नहीं भर पा रहे क्योंकि हमें वेतन प्रॉपर नहीं मिल रहा। इस बार उन्होंने कहा कि अपने पत्नी के गहने भी बेचे, घर के बर्तन भी बेचे और जो अनाज उगाते हैं वो भी बेच डाला, लेकिन नहीं, जरूरत पूरी हो रही हमारी। इस पर सरकार दे ध्यान ताकि समय पर वेतन मिले और हमारे बच्चे भी स्कूल जाएं और हमारे घर में भी जो है हर प्रकार की व्यवस्था हो। जिंदाबाद मुलाज़िम जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इस सरकार पे पूरी उम्मीद थी कि हमारा घर जो है वो सही तरह चलेगा। आज हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हमें टीचर बार बार बच्चों को घर में वापस भेज देते हैं कि हमारे पास वो फीस नहीं है, तो बच्चों को वापस भेजते हैं जब, तो हम तंग हो जाते हैं कि बच्चों के फीस के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों का गुजारा नहीं चलता है। मैंने क्या किया, मैंने पहले अपने बीवी के गहने बेच दिए और उसके बाद मेरे घर में जो जितने भी बर्तन थे मैंने वो बर्तन भी बेच दिए और गल्ला भी बेच दिया। आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं कि बच्चों की फीस देने के लिए, कॉपी के लिए, पेंसिल के लिए हमारे पास नहीं है। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों का ये जो मुश्किल है ये खराब मत करो। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये फिर अपने एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो वादे आपने किए थे आते आते कि मैं सबसे पहले डेली विजरू का मसला करूंगा। अगर ये इलेक्शन जीडीसी इलेक्शन के बाद हम फारग होकर पहले मसला जो है डेली विजरू का करूंगा, और अभी तक नहीं हुआ है। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं। पूरा देश बना रहा है आज गुरु रविदास जी का जन्म दिवस। बात करें तो 644वां जन्म दिवस में हर व्यक्ति इस उत्सव में पुण्य का बागी बन रहा है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट किस तरह से भक्त लोग जो है इस उत्सव को खुशी के साथ और किस तरह से सेवा करते आए नजर। पिक्चर बनाई, पिक्चर टीवी जाना पड़ा है। सबसे पहले आना चाहिए चाहते हैं। अगर एक यूनिफॉर्म पहन लेते हैं इसीलिए
ये जो स्काउट एंड गाइड का प्रोग्राम है, कोविड के ध्यान में रखते हुए एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना और लोगों को फिट रखना, ये बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। 15 स्टेट से जो हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं, करीब 98, वो बहुत ही अच्छा संदेश लेकर के आए हैं और ये बताता है कि हमारे देश में सभी स्टेट अलग भले हों लेकिन एक हैं और एक मिल कर के एक सफल उद्देश्य के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक सही उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। तो ये तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये जो अपना उद्देश्य है ये स्काउट एंड गाइड का, ये सफल हो और मुझे उम्मीद है कि ये सफल हुआ भी है और जो संदेश आप देने आए थे वो संदेश सभी तक पहुंचा भी है। ये बहुत ही अच्छा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। इसको करने का हमारा एक्चुअली मुख्य लक्ष्य ये है कि आज की सिचुएशन में जो कोविड महामारी चल रही है देश में, इसके लिए हमारा जो अडल्ट हैं उनका हेल्थ का देखभाल कैसे किया जाए, किस प्रकार से हम उन लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कोविड प्रोटेक्शन कम एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर एडल्ट लीडर कटरा में रखा गया। कटरा में इसलिए रखा कि जो आस्था का प्रतीक है, तो आस्था से ये जुड़ा हुआ है ये कैंप और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ये सोचते हुए हमने इस प्रोग्राम को यहाँ रखा और ये सक्सेस भी हुआ। ये प्रोग्राम हमने 100 लोगों के लिए रखा था और इसमें 98 लोग अभी प्रेजेंट हैं। पूरा देश मना रहा है आज गुरु रविदास जी का जन्म दिवस। बात करें तो 644वां जन्म दिवस में हर व्यक्ति इस उत्सव में पुण्य का बागी बन रहा है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट किस तरह से भक्त लोग जो है इस उत्सव को खुशी के साथ और किस तरह से सेवा करते आए नजर। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास जी का जन्मदिन दियाँ सारी संगत नूं लख लख बधाइयाँ। मैं गुरु रविदास मंदिर गंग्याल मेन रोड डॉक्टर PR अंबेडकर मार्केट विच जिहड़ा गुरु रविदास जी का मंदिर है उसकी तरफों सारी संगत नूं गुरु रविदास के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ देना। असी हर साल की तरह इस साल भी 20 फरवरी को प्रभात फेरी शुरू की थी, जी असी 26 फरवरी तक कटी है और 27 फरवरी को असी गुरु रविदास जी का जन्मदिन सारी संगत मिल के बड़ी श्रद्धा भाव नाल मना रहे हैं। और गुरु रविदास जी का फरमान सी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल साइंस डे एट प्लेवे हाउस हाई सेकेंडरी स्कूल पौनीचक जम्मू। बताओ मास्क उतार के। आप मास्क क्यों लगाया? मास्क लगाओ। मैं पौनीचक में रहती हूँ और मेरे स्कूल का नाम प्लेवे हाउस हाई सेकेंडरी स्कूल है। मैं आयुषी। तो आज हमारा स्कूल में साइंस डे का फंक्शन हो रहा है, जिसमें कि हमने हमारे स्कूल के सारे बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। हमारे स्कूल में ऐसे लगभग फंक्शंस होते ही रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो हमें इतने अच्छे इतना डेवलप कर रहे हैं हमारे स्कूल को। थैंक यू। अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, इधर उधर का ध्यान सारा। मेरा नाम अरुण है और मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ PWHS हायर सेकेंडरी स्कूल का। तो हम हर साल नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं और इस साल भी हमने नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया है, जिसमें हमारे टीचर्स ने बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन किया और टीचर्स ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि वो बड़े अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाएं। नियरली 17-18 प्रोजेक्ट्स बच्चों ने तैयार किए हैं।
सब बच्चों के प्रोजेक्ट जो है वो रनिंग प्रोजेक्ट्स है, ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और इस साल जो सबसे बड़ा फैक्टर हमने इसके अंदर ऐड किया वो ये भी है कि जो इस साल का 2021 का थीम है, दैट इज़ इंटीग्रेटिंग नेचर, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। अपना राहुल डोगरा जी और सारिका को जिन्होंने टेम्परेरी प्यार नाम से जो एक आज वीडियो और कैसेट जो रिलीज़ कर रहे हैं, इनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जम्मू का युवा टैलेंट जिस प्रकार से उभर कर आज इस लाइन के अंदर आगे बढ़ रहा है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। और समय के साथ साथ मैं इन युवाओं को ये कहना भी चाहता हूं कि आज जो स्कोप है पूरे देश भर के अंदर, विश्व भर के अंदर, यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। जो इसके डायरेक्टर बाली जी, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो यूथ है हमारा, जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जिसके लिए सब कहते हैं, पर जिसके अंदर टैलेंट होता है, जो लोग कुछ करना जानते हैं और आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी नारा देते हैं, उसके तहत ये बच्चे आज और ये युवा जिस प्रकार से लोगों का मनोरंजन करते हुए अपने आप को भी मजबूत कर रहे हैं, मैं एक बार फिर आप सबका और मीडिया का। कश्मीरी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। किया है 8 सितंबर को गवर्नर सर ने एश्योरेंस दिया था, हमें जगती में आए थे और हमने फाइल दी थी कि 15 दिन के अंदर आपका केस जो है वो चालू हो जाएगा। मुझे पूछना कहाँ है वो 15 दिन। उसके बाद राजभवन में भी हम गए थे मिलने, वहाँ पर भी एश्योरेंस दिया था हमें। सिर्फ हमें एश्योरेंस मिल रहा है कि आपका केस हो जाएगा, आपका चालू हो जाएगा। मुझे तो ये पूछना कि कब हो जाएगा, आखिर हमने कितना सहेंगे। हम 31 साल से तो सह ही रहे हैं, 31 साल से तो हम दर-बदर है ही, और अब और कितनी देर तक हमने बर्दाश्त करना है, कितनी देर। डायरेक्टरेट जनरल यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विस JKUT ऑर्गेनाइज इंटर डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल युवा कंपटीशन एट श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कटरा। आयोजन करने जा रहे हैं कि जो हमारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कटरा, श्री अरुण शर्मा जी, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब कटरा, श्री राकेश पजीर जी, प्रेसिडेंट होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा, हमारे बीच एज स्पेशल गेस्ट। हमारा ही आर्चर है, तो राकेश और ज्योति दोनों ने फैज़ा कप जो था वर्ल्ड टूर्नामेंट था उसमें कल गोल्ड मेडल लिया है और ज्योति ने तो सिल्वर मेडल लिया है। तो ये कटरा के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। यहाँ पर जो है वो यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं और अभी हम राकेश की उम्मीद करेंगे कि जो पैरा ओलंपिक होगा उसमें भी वो करेंगे। थैंक यू। In the UT level, inter-district yoga competition for boys, all age group, with a true spirit of sportsmanship, abiding by the rules and regulations. सर, डिस्ट्रिक्ट रियासी को इंटर डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी लेवल योगा कंपटीशन करवाने का निर्देश दिया गया और उसको उन्होंने सहजता से स्वीकार किया। और उसी के मद्देनज़र आज डिस्ट्रिक्ट रियासी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स इंटर डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी लेवल ऑल एज ग्रुप बॉयज़ एंड गर्ल्स का योगा कंपटीशन करवाने जा रहा है। आज इसका शुभ आरंभ चीफ गेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हाथों से किया गया। इसमें पूरे प्रोविंस से हमारे पास इस समय 8 डिस्ट्रिक्ट से 103 बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कंपटीशन जिसमें 25 तारीख को बच्चों ने यहाँ पे रिपोर्टिंग की और आज जिसका हम शुभ आरंभ कर रहे हैं कंपटीशन का। और ये कंपटीशन 1 तारीख तक चलेगा और 2 से लेकर 5 तक गर्ल्स के जो बच्चे हैं
उनका यहाँ पे योगा कंपटीशन होगा। मिस्टर सेवा सिंह बाली, जनरल सेक्रेटरी JKNPP PTU ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि लगातार मेरा संघर्ष जारी SPO को लेकर। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी सरकार, तब तक हम नहीं बैठेंगे। सरपंच साहब को भी एक डाल दो, ये नए सरपंच 143 सरपंचों के साथ ज्वाइन हुए हैं और आज साथ लाए हुए हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से पूरे जम्मू कश्मीर के दौरे पर के मित्र यहाँ पर आए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं जैसे मैं पिछले 7 दिन से जम्मू कश्मीर के दौरे पर था, जिसमें कश्मीर के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैं गया। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं कि मैं SPOs का मसले को लेकर पिछले 7 साल से संघर्ष कर रहा था। उसमें 35,000 जो SPOs हैं, हमारे परिवार है, उसमें से एक हमारा भाई अल्ताफ़ जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम का रहने वाला था, वो शहीद हो गया था। तो वहाँ मैं उनके घर तक पहुँचा। चडूरा डिस्ट्रिक्ट बडगाम में एक इलाका है, वहाँ पर मैं पहुँचा। कुपवाड़ा में गया, बारामूला, डोडा, रामबन, बनिहाल, उधमपुर वगैरह सभी डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। कल जम्मू में हूँ और परसों दिल्ली वापस चले जाऊँगा। और मैं बताना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये डिमांड करना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो रियासत का दर्जा ख़त्म कर दिया गया है, प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूँगा उसको फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं अपने आप को लावारस समझते हैं। और साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे ये देखने को मिला, जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिसंगेज SPOs हैं उनको फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी के दौर में बहुत ही अहम रोल अदा किया है, आज उनके बच्चे भुखमरी के शिकार हैं। ये बड़े शर्म से कहना पड़ता है। इसलिए इस सिलसिले में मैंने ऑलरेडी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया है। आपके चैनल के माध्यम से LG साहब से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये DG साहब के हदूद में हैं। जम्मू कश्मीर के DG साहब को चाहिए फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर के तमाम डिसंगेज SPOs को फौरी तौर पर रीएंगेज कर दिया जाए, जिससे जम्मू कश्मीर में ये लोग जो हैं इनके परिवार मजीद सफर न करें। शुक्रिया, धन्यवाद। गुलाम नबी आजाद के आज सुबह गुर्जर चैरिटेबल ट्रस्ट में एक रैली को किया संबोधित। जी हां, गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा इस प्रोग्राम को रखा गया था, जिसमें देश के विभिन्न नेताओं ने भी हिस्सा लिया और गुलाम नबी आजाद की बातें सुनी। सोच, उनकी विचारधारा, उनका त्याग है कि जो लोग पगड़ी वाले हैं वो थोड़ा एक साथ बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सोशली डिस्टेंस रखें। सोशली डिस्टेंस जरूरी है और मास्क भी जरूरी है। 2 चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। रमन भल्ला जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत। इनके साथ आने वाले तमाम साथियों का जोरदार तालियों से स्वागत। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। कई बार मुझे मौका मिला है और आज बड़े लंबे अरसे के बाद आप सबके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ऐसे शुभ दिन पर जब आज पूरे देश में और विश्व में गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है, ये जयंती या ये जन्मदिन गुरु के उन करोड़ लोगों के लिए नहीं है जो उनको मानते हैं, लेकिन उनका ये जो पैगाम था पूरी दुनिया के लिए,
गुरु बहुत कम पैदा हुए जिनके रास्ते पे दुनिया चली, देश चले, प्रदेश चले। और जब जब भी विश्व में, दुनिया में पाप बढ़ गया है तो अल्लाह कहें, भगवान कहें, खुदा कहें, जो इस पूरी दुनिया को चलाता। पुंछ के तहसील मेंढर की बात करें तो बस स्टैंड में जितनी भी दुकानें हैं, आज पूरी दुकानें जो हैं पानी से भर गई। उस समय जबकि तेज बारिश होने के कारण जो है, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है नाले जो है पूरी तरह से दुकानों में घुस गए। और खासकर वहां के दुकानदार भाइयों ने गुहार लगाई कि क्यों नहीं, अगर बात की जाए तो सैनिटेशन का काम किया जाता। उन्होंने कहा कि हमारे लाखों का सामान जो है पानी में हो गया तबाह, लेकिन सरकार जो है क्यों नहीं कड़े कदम उठाती, खासकर म्युनिसिपैलिटी जो है इस पर क्यों नहीं ध्यान देती, ताकि अगर बात की जाए तो हम व्यापारी लोग एक तो किराया देते हैं, दूसरा जो है लोन लेकर अपनी दुकानों में सामान डाला है, वो सामान पानी के अंदर जाने से हो रहा है तबाह। इस पर जो है कोई भी अधिकारी नहीं ध्यान दे रहा। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह रहा तो हमारा पूरा व्यापार मंडल जो है वो रोडों पे आएगा और एडमिनिस्ट्रेशन को इसका भुगतान करना मुश्किल होगा। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मेरे नौजवान बच्चे जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने कंप्यूटर वगैरह लगाए हैं, और इस बाजार की हालत देखें आप देखें ना नालियों की हालत। मैंने वीडियो साहब से कहा, मैंने जनाब आप बाजार का दौरा करें और मार्केट के लोगों की ये हालत देखें, और नालियां सभी बंद हैं। काम करते हैं बाजार के अंदर जिनका इतना बड़ा इलाज हो चुका है, ये वजह एक ही है, टोटली नालियां ब्लॉक है। पीछे जितना कचरा है पूरे गोल्ड का पानी इस बाजार के अंदर आता है। आप डाक बंगला के पास चले जाएं, मैंने AWD से कहा कि इस पर नाले को जो है खोला जाए, और आप वहां से नर्सरी का देखें वो बंद हुआ है। पूरी बाजार के दुकानदारों की सत्यानाशी है। व्यापार मंडल अगर बाहर निकल गया तो आपको मुश्किल हो जाएगा संभालने के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ पूरे व्यापार मंडल की तरफ से, किसी गरीब के साथ नुकसान होगा हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ और झलकियां दिखाते हैं जन्म दिवस गुरु रविदास जी के 644वें दिवस पर। किस तरह से जगह जगह से रिपोर्ट आ रही है कि भक्त लोग जो है इस उत्सव को किस तरह से बना रहे हैं और अपने पुण्य का भागी बन रहे हैं। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। Bye.
जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। मैं प्रधान गुरु रविदास सभा उधमपुर। पहले तो मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारा प्रोग्राम कवर कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है गुरु महाराज का, ये माघ की पूर्णमासी है, गुरु महाराज का जन्म उत्सव है। आज का प्रोग्राम गुरु महाराज की बानी के ऊपर ही रहेगा और क्योंकि मौसम ख़राब था इसलिए हम प्रोग्राम हॉल के अंदर ही कर रहे हैं। तो गुरु महाराज की बानी का भजन कीर्तन रहेगा और जो गणमान्य लोग आएंगे अगर तो वो सभा को अपने बरादरी को, समाज को अपने अच्छे जो को ध्यान करेंगे अपने बानी से, वो गुरु महाराज के जीवनी के ऊपर रोशनी डालेंगे। भारतीय सेना की तरफ से मीडिया को दी गई जानकारी, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। जब कभी भी देश की संप्रभुता पर किसी ने आंख उठाई है, भारतीय सेना ने उसी भाषा में उसका जवाब दिया है। कई मायनों में पिछला साल भारतीय सेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष था। इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारे जवानों ने हिम्मत, आत्मविश्वास और धैर्य का भरपूर प्रमाण दिया है। बीते एक साल में कश्मीर घाटी में सुरक्षा और स्थिरता के सभी मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हिंसा की घटनाओं में भारी गिरावट आई है और यह शांति, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए जनता के समर्थन को दर्शाता है। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में बुनियादी तैनाती और रक्षा तैयारियों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और इसके लिए हमेशा की तरह हमारे अथक प्रयास जारी हैं। हमने जितने प्रयास अपनी सुरक्षा और सेना को मजबूत करने के लिए किए हैं, उतनी ही प्रतिबद्धता से प्रयास शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए भी हुए हैं। हाल ही में पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक संयुक्त वक्तव्य में 24-25 फरवरी की रात से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की घोषणा की है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सीज फायर का काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम लोग सतर्कता बनाए रखेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग बंद होने से शांति बहाल होगी और आवाम अपना जीवन को सुरक्षा के वातावरण में बसर कर सकेगी। वैष्णो देवी पर श्रद्धालुओं का आना बढ़ रहा है। लगातार 10,000 के करीब यात्री आए नजर। अगर बात की जाए तो जम्मू से अनिल गुप्ता की रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं किस तरह से मां वैष्णो देवी पर लोग जो है लगातार 10,000 के करीब कर रहे हैं दर्शन। आज हम आपको बताएंगे कि वैष्णो देवी में जो है श्रद्धालु इस वक्त जो उनकी संख्या है वो बढ़ती जा रही है और कल की अगर बात करें तो कल 10,000 श्रद्धालुओं ने वहाँ पे वैष्णो देवी में माथा टेका और कहीं ना कहीं इस वक्त जो है कोरोना काल की वजह से जो लोग डर के जो घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन आज अब देखने को मिल रहा है कि अब लोगों का वैष्णो देवी में आना बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन जो है यात्रा बढ़ रही है। हालाँकि इस वक्त होली का त्यौहार भी अब नज़दीक आने वाला और वहीं पे जो गर्मियों के जो नवरात्रे कहा जाता है वो आ रहे हैं। उसको देखते हुए जो है प्रशासन जो है वहाँ पे जो वैष्णो देवी के जो श्राइन बोर्ड है वो इस ओर लगा हुआ है कि यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देख के वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई नए इंतज़ाम देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पे आपको मैं बता दूं कि अभी 4 दिन पहले ही वहाँ पे पुरानी गुफा खुली हुई थी क्योंकि यात्रा बहुत कम थी, लेकिन कल जैसे ही 10,000 का आंकड़ा पार किया, पुरानी गुफा को दोबारा से बंद कर दिया गया है और श्रद्धालु जो है नई गुफा के रास्ते जो है दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त यह है कि यात्रियों का वैष्णो देवी में जो है आना जारी है। अनिल गुप्ता, जम्मू। आइए ले चलते हैं आपको कश्मीर में सोनावाड़ी ब्लॉक सुंबल बीडीओ ऑफिस की ग्राउंड रिपोर्ट की किस तरह से लोग जो है चाहते हैं कि काम हो और खासकर एक बड़ी खबर की बीडीओ ब्लॉक के ऑफिसर भी चाहते हैं कि हम लोगों के काम काज करें। और इसी पर ग्राउंड रिपोर्ट बशीर अहमद की जो संवाददाता है हमारे जेके न्यूज ब्रेक के, आइए ले चलते हैं ग्राउंड में बशीर अहमद के साथ।
किस्मत है। जो भी यहाँ हमारे अच्छा अफसर आता है विदाउट करप्शन फ्री ब्लॉक हुआ था यहाँ पे। इससे पहले आप देखिए कितने घपले यहाँ पे हुए, लोगों के वो SBM निकाले जिसको हम बाथरूम कहते हैं, तो वो खुद ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। मेरे गांव में भी एक ऐसा केस है जो लड़ी है, तो वो निकाला, उसका खुद पता नहीं था। तो आज ये अफसर आते पढ़े लिखे हैं। इससे पहले हमारे डॉक्टर साहब थे यहाँ के शादीपुरा के, वो KS अफसर, तो उसने यहाँ करप्शन ख़त्म किया, उसको 3 महीने निकाले। उसके बाद दूसरा आया हमारा यहाँ पे बशीर साहब, उसको भी 3 ही महीने निकाले। अब यहाँ पे तीसरा है, तो यहाँ पे करप्शन फ्री हुआ था ब्लॉक। तो हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर नरेंद्र मोदी जिसने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया, गवर्नर साहब ने, मनोज सिन्हा साहब जिसे मैं पर्सनली जानता हूँ, उसने एक इनिशिएटिव लिया करप्शन ख़त्म करना है। क्योंकि अगर कश्मीर में खराबी है तो इस वक्त वो करप्शन से है। तो मेरे साहब तो उस वक्त ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, उस वक्त यहाँ पे घोटाला चल रहा था, लेकिन आज ऑनलाइन सिस्टम है। एक केस अफसर गलत नहीं करना चाहता है, वो अपने आप को फंसाना नहीं चाहता है। कोई मिसगाइड अफसरों को या मिसगाइड करते हैं, कोई लोग खुद की मुनाफिक लोग हैं वो, और खुद के अपने जो उनका होता है, तो वो चाहते हैं कि यहाँ अफसरों को गलत करवाए, लेकिन अफसर गलत नहीं है। अफसरों ने थाम लिया है कि हम ब्लॉक सुंबल खासकर सोनावारी के अफसर अब करप्शन फ्री चाहते हैं काम करना, और कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं, और हम यहाँ होने नहीं देंगे। और हम पूरे देश भर में मनाया गया गुरु रविदास जी का जन्म दिवस 644वां। अगर बात करें तो उसी के चलते सेक्टर नौशहरा में भी बनाया गया। हमारे संवाददाता मोहन लाल चिब्बर की ग्राउंड रिपोर्ट, और दिखाते हैं किस तरह से भक्तजनों ने गुरु रविदास जी का 644वां दिवस किस तरह से बनाया और भक्तों ने आशीर्वाद पाया गुरु जी का। नमस्कार, हम खड़े हैं लंबेड़ी के जो है गुरु रविदास महाराज के दरबार में, और यहाँ के भक्तों से बात करते हैं। भक्तों ने जो है यहाँ का बहुत ही धूमधाम से गुरु महाराज जी का जो जन्मदिन है बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, और हम यहाँ के भक्तों से बात करेंगे इनका क्या कहना है गुरु महाराज जी के जन्मदिन पर। आपको नमस्कार, और जानना चाहेंगे आपका नाम। मेरा नाम गोविंद हीर है जी। नमस्कार, जय गुरुदेव। सर्वप्रथम मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप लंबेड़ी के इस पुरातन मंदिर में आए। मैं संतों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करता हूं। ये जो मंदिर आप देख रहे हो, ये मंदिर यहाँ पर अरजोरी से लेकर जम्मू तक देखा जाए तो सबसे पुराना मंदिर है। हाँ, इसमें ये है कि डेवलपमेंट नहीं हो सकी, ये हमारे कुछ कम कुंबे थे, तन मन धन से बनाया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। हमारे बीच में रोहित हीर जी हैं, मैं उनसे विनती करूँगा कि मैं आकर के 2 अल्फाज। जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच पहुँचे। जय थे हमारे गोविंद हीर, चेयरमैन श्री गुरु रविदास सभा लंबेड़ी के, माई सेल्फ रोहित हीर, गुरु रविदास सभा लंबेड़ी वाइस प्रेसिडेंट। मैं आपके चैनल से माध्यम से सारी रविदासिया समाज को अपनी श्री गुरु रविदास सभा लंबेड़ी मंदिर कमेटी की तरफ से तहे दिल से गुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई देता हूँ। तो रही बात सेलिब्रेट की, सेलिब्रेट जो खाली लंबेड़ी पे नहीं हो रहा, पूरे वर्ल्ड पे, पूरे विश्व पे सतगुरु रविदास जी महाराज जी का जन्मदिन बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अंत में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपके चैनल के माध्यम से अपने रविदासिया समाज को एक ही संदेश देता हूँ, एक प्लेटफार्म पर हो जाऊँ, अपने मिशन को बढ़ावा दो। जो बोले सो निर्भय। जी, आपसे नाम जानना चाहेंगे जी? क्या नाम है आपका? सुबह मुकंदल है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, और मेरी संगत में बहुत एकता है और सहन शक्ति है, और जहाँ भी कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो मेरी संगत पहले वहाँ चली जाती है, और हमारी सभा का जो नाम है वो बहुत अच्छे तरीके से रोशन करते हैं। और हमें खुशी है इस चीज़ की कि हम हर जगह पहुँच करके अपनी सभा का और अपनी संगत का नाम रोशन करते हैं, और यहाँ आकर के हमारे में किसी भी तरह का कौम में कोई भेदभाव नहीं है। हम सब माता कलशन की ने ज्यादा नहीं गल सुनी, कहती माता चल तू बेच नहीं सकती, चल मनिया तू बेच नहीं सकती, पर गोलती विच रख के थोड़े दिल को शांत तो कर सकती है। जब सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने जोत दे विच रखिया ना, चेहरे के नाल चेहरा जब मिलया ना, उस दाई मांगदा सतगुरु रविदास महाराज जी का सारा। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।